देश में कोरोना संकट एक बार फिर से पैर पसार रहा है। करीब 2.5 महीने बाद भारत में एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। बीते दिन 24,882 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं और 140 लोगों की मौत भी हुई है। तो इससे पहले 23 दिसंबर 2020 को 24,712 कोरोना केस दर्ज किए गए थे और इसी के साथ अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,33,728 हो गए हैं। अब तक कुल 1,58,446 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते दिन 5 महीनों के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को कोरोना वायरस के 15,817 नए मामले जो है दर्ज किए गए हैं और इस साल में आपको बता दें एक दिन में सबसे ज्यादा है। और पिछले 5 महीनों में एक दिन में इतने पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। 2 अक्टूबर के बाद से राज्य में पॉजिटिविटी परसेंट जो है उसकी संख्या में कमी आने लगी है। लेकिन राज्य में कोरोना ने फिर से जो रफ्तार पकड़ी है उससे सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना से 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं इस बीमारी से अभी तक 52,723 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात को काबू करने के लिए उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के सामने आपको बता दें आने वाले संक्रमण के 84.04% मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। तो नासिक में आंशिक लॉकडाउन रहेगा क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना संकट बेकाबू होता जा रहा है। पुणे में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी और उस्मानाबाद में रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलने की इजाजत नहीं होगी। तो महाराष्ट्र में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति है यहां पर और होटल और रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ चलाना होगा। तो तमाम राज्यों में कोरोना के क्या हालात हैं, सीधे अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ तमाम जगहों से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आपको बता दें बिहार से हमारे साथ निषेध ठाकुर लाइव जुड़े हुए हैं और आपको बता दें राजकुमार हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़े हुए हैं, विवेक दीक्षित दिल्ली से और रांची से हमारे साथ सूरज लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार दिल्ली को कवर कर रहे हैं कोरोना के हालातों को लेकर। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में किस तरह के हालात अभी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना ने यू टर्न लिया है उसके बाद से चिंताएं हर राज्य में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल दीप्ति, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से लगातार कोरोना एक बार फिर से वापस हो रहा है, अपने पूरे पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात हम अगर आंकड़ों की करें तो 97% जो फिस्टी रेट था, जो दर था इनका, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस अगर हम पिछले 2 दिनों की हम मार्च की बात करें तो 2 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर 400 मामले नए सामने आए और सबसे बड़ी चीज है 2000 एक्टिव केसेस है। लगातार पूरे देश में जिस तरह से कोरोना को लेकर जो कोरोना है प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर हम महाराष्ट्र करें पूरे देश, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो 24,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटे में आए हैं। और उसमें अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 15,000 मामले नए आए हैं, जिसको लेकर काफी महाराष्ट्र सरकार भी बहुत परेशान है। अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो लॉकडाउन को लेकर नागपुर, औरंगाबाद और पुणे तो इन जगहों पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज है जिस प्रकार से लगातार जो कोरोना है अपने पैर पसार रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे अभी लोगों ने इसका समझने का प्रयास कम कर दिया था। जिस तरह से लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, जिस हिसाब से मॉल खोल दिए गए थे, तो लगातार कहीं ना कहीं जो भीड़ थी इकट्ठा होती है। आप हमारे साथ बने रहिए। राजकुमार आपके पास आएंगे क्योंकि नोएडा लगातार जिस तरह से नोएडा में देखा गया लॉकडाउन के दौरान तमाम केसेस सामने आ रहे थे। हालांकि अभी स्थिति काबू में है, लेकिन एक बार जब कोरोना फिर से यू टर्न ले रहा है तो जाहिर बात है कि चिंताएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल दीप्ति, चिंता तो बेहद जरूरी है
क्योंकि हम लोग नोएडा में खड़े हुए हैं। नोएडा ऐसा शहर है पूरे देश का कि जहां पर कोविड का इकलौता एक अस्पताल बना है। इस अस्पताल का यदि आंकड़ों को हम पलटने का, इतिहास के पन्नों को यदि पलटने का प्रयास करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब लॉकडाउन बिल्कुल पूरी तरीके से चरम पे था तब इस अस्पताल का उद्घाटन किया। टाटा और बाकी और कुछ संस्थाओं ने मिलकर इसको इजाद किया, लेकिन इसमें तकरीबन 2200 कुछ मरीजों का इलाज हुआ। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर कोरोना के जितने भी पूरे देश से जितने भी बिगड़े हुए मामले आए, उनमें से किसी की मौत नहीं हुई। ये एक इस कोविड हॉस्पिटल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि पिछले 24 घंटों से जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की चीजें आ रही है, तो महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार हर 24 घंटे में एक मॉनिटरिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल केंद्र जो है वो अमित मोहन प्रसाद इस पर नजर बनाए हुए हैं। कोविड का जो हॉस्पिटल है उसकी सीएमएस से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, क्योंकि जानने का प्रयास किया कि क्या स्थिति है। हालांकि यहाँ कुछ नए मरीज अब फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मास्क प्रधानमंत्री से लेके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से लेके तमाम वरिष्ठ लोगों ने निश्चित तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को कहा है, अपने आप को बचाने के लिए कहा है। ठीक है राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि रांची से हमारे साथ सूरज भी लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, आपके पास आएंगे। लगातार वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, दूसरा फेज भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब जब कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं तो चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल रांची में किस तरह से स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने देखा महाराष्ट्र के साथ साथ जो साउथ के जितने भी स्टेट है किस तरह से कोरोना हुआ पांव पसारते नजर आ रही है। और खासकर हम झारखंड की बात करें तो कल की अगर संक्रमितों की बात करें तो कल टोटल झारखंड में 57 संक्रमित यहाँ पे पाया गया है, जिसमें 30 रांची के जो मरीज यहाँ पे पाए गए हैं और सभी का कोविड सेंटर रांची के रिम्स में इलाज चला। अब तक हम पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो अब तक पूरे झारखंड में तकरीबन 11,800 कुछ संक्रमित अभी यहाँ पे है और लगभग ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे स्वस्थ है। लगभग 10 लाख के आसपास के जो संक्रमित हैं वो अभी बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो कल यानी शुक्रवार को 30,166 लोगों को यहाँ पे कोरोना का टीका दिया गया है। जी ठीक है, निषेध हमारे साथ बिहार से लगातार बने हुए हैं। निषेध, जिस तरह से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ और इसी के साथ लगातार कोरोना के केसेस भी सामने आ रहे हैं बढ़ते हुए, तो जाहिर तौर पर चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन भी लगातार देखे जा रहे हैं। फिलहाल बिहार में क्या स्थिति है? दीप्ति, देखिए बिहार की स्थिति इस वक्त फिलहाल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से पहले केस मिल रहे थे उसमें काफी कमी आई और जो रिकवरी रेट है वो भी 99% है। पिछले 24 घंटे पहले ही जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने आंकड़ा जारी किया, उसमें 28 मरीज मिले हैं 24 घंटे पहले कोरोना के, और जिसमें से पटना सबसे मुख्य केंद्र बना हुआ है। पटना में अधिकतर जो मरीज है वो मिल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से चौकन्ना है और लगातार कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि जल्द से जल्द कोरोना का टीका ले लिया जाए ताकि लोग उससे सुरक्षित रह सके। तो कोरोना का प्रभाव दूसरे राज्यों में देखते हुए बिहार सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से दिल्ली में पिछले दिनों स्थिति बेकाबू थी कोरोना की, लेकिन अब हालातों में सुधार देखा गया, लेकिन जब फिर से एक बार कोरोना यू टर्न ले रहा है और लगातार नए स्ट्रेन भी देखे जा रहे हैं कोरोना के, महाराष्ट्र में कई केसेस सामने आ चुके हैं, तो जाहिर तौर पर दिल्ली में अब चिंताएं बढ़ी हैं और इसके साथ ही सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। विवेक, बिल्कुल दीप्ति, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से लगातार सरकारी प्रयास कर रही है, अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जी भी लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेकर काफी चिंतित हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार जिसे अब संख्या बढ़ती हुई आ रही है। हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों के अंदर 431 नए मामले सामने ले रहा है, जहां पे अभी बीच में अगर हम रिकवरी दर की बात करें तो 97% रिकवरी दर रेट था। तो कहीं ना कहीं जो कोविड के पेशेंट थे वो कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो कोविड के पेशेंट है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी है कि जहां पे लगातार जो मॉल हैं, सिनेमा घर है, लगातार ये चालू कर दिए गए मॉल हैं, और यहाँ के जो सब्जी मार्केट है या फिर मंडियों की बात करें या फिर मॉलों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं एक बार फिर से भीड़ इकट्ठा हो रही है। और जिस तरीके से लगातार जो कोविड के जो रूल थे जिनको फॉलो करने के लिए सरकार ने कहा था तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना ही लोग मास्क लगाते हुए नजर आ रहे, ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे, तो कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। दीप्ति,
राजकुमार लगातार हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। राजकुमार, जब लगातार हम कोरोना के खतरे का जिक्र कर रहे हैं तो नोएडा का नाम स्वाभाविक है, क्योंकि नोएडा क्या यूपी का पूरा नाम स्वाभाविक है, इसलिए क्योंकि नोएडा लगातार रेड जोन में रहा है और ऐसे में यहां पर चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल दीप्सी, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के मसले को लेकर कितनी गंभीर है उसका एक जीता जागता उदाहरण हम अपने दर्शकों को बताने का ये प्रयास करेंगे कि हम लोग जनपद गौतम बुद्ध नगर में खड़े हुए। जनपद गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में शुमार है जो बिल्कुल दिल्ली से सटते हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ पे है। यहाँ पे सैमसंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना है, फिल्म सिटी बननी है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन केवल कोरोना की वजह से जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब निर्माण कार्य होगा तो बहुत सारी लेबर वहाँ पे डिप्यूट होगी, एक ही जगह काम करना होगा, बहुत सारे लोगों को आके हजारों लोगों को आके वहाँ पे एक ही जगह पे काम करना होगा। इसको लेकर बेहद गंभीरता स्वास्थ्य विभाग की एक एनओसी की भी आवश्यकता कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा रोग है कि अगर जान है तो जहान है, अगर जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। तो सरकार की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार गंभीर है, यहाँ पर अब लोगों को भी गंभीर होना होगा, लोगों को अलर्ट होना होगा, क्योंकि लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये नहीं भूलना है और इसी के साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। आप तमाम सहयोगियों का जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना यू टर्न ले रहा है और ऐसे में अब जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इस बात का ध्यान जरूर ही रखना है। फिलहाल